Hello everyone, my name is Minnie and welcome to Maths Mention. आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर पॉलिनॉम. So keep your जोश हाई and let's get started. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलिनॉमियल. क्या होता है पॉलिनॉमियल? तो अगर मैं पॉलिनॉमियल वर्ड को ब्रेक करूं तो हमारे पास पॉली प्लस नॉमियल बनता है. तो पॉली का मतलब होता है मेनी, whereas नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स. तो अगर मैं कंबाइन करके बात करूं पॉलिनॉमियल टर्म्स, तब पॉलिनॉमियल की क्या डेफिनेशन बनती है? पॉलिनॉमियल इज एन algebraic expression which has two or more terms. The terms of polynomial are separated by plus or minus. तो पॉलिनॉमियल एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें टू और टू से ज्यादा टर्म्स है, ठीक है, और हर टर्म को सेपरेट करा जाता है प्लस और माइनस के साथ. फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक एग्जाम्पल छोड़ रही है 5x+7. तो 5x+7 जो है ये एक पॉलिनॉमियल है जिसमें हमारे पास टू टर्म्स है. फर्स्ट टर्म इज 5x एंड द सेकेंड टर्म इज 7. कि मैंने आपको बताया है अभी कि जो पॉलिनॉमियल में टर्म्स होती है वो प्लस या माइनस के साथ सेपरेट होती है. तो हमारे पास सिर्फ एक प्लस का साइन है ना, तो इट मीन्स 5x फर्स्ट टर्म हो जाएगी, 7x सेकेंड टर्म हो जाएगी. इस पॉलिनॉमियल में कितनी टर्म्स हैं? टू टर्म्स हैं. फर्स्ट वन इज 5x एंड द सेकेंड वन इज 7. ध्यान से देखना, 5x+7 में ऐसे मत कह देना, स्टूडेंट की मिस्टेक करते हैं. वो ये कह देते हैं कि इसमें थ्री टर्म्स हैं. कैसे? वो बोलेंगे पहली टर्म 5, सेकेंड टर्म x एंड द थर्ड टर्म 7. मेरा क्वेश्चन है, क्या मैंने आपको कहा है कि टर्म्स को मल्टीप्लीकेशन के साथ सेपरेट कर सकते हैं? ना. तो क्या हम 5 और x को अलग अलग टर्म मानेंगे? 5x पूरा एक एक 5x पूरा एक टर्म है. ओके, तो 5x फर्स्ट टर्म, 7 सेकेंड टर्म. ठीक है, तो इसमें भी आपको पता है जो 7 है इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है. वेरिएबल का मतलब समझते हो आई होप आप. जो वेरी करता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उसको वेरिएबल बोलते हैं. तो 5x+7 में वेरिएबल हमारे पास x आ रहा, ठीक है, और 7 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब वेरी नहीं कर रहे, अलग अलग वैल्यूज नहीं आ रही है, इसकी एक ही वैल्यू है 7. आपके लिए भी वो वैल्यू 7 है, मेरे लिए भी वैल्यू 7 है, किसी और के लिए वो वैल्यू 7 ही रहेगी. तो मतलब ये कांस्टेंट टर्म है. कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है. तो 7 एक कांस्टेंट टर्म है. x हमारा वेरिएबल है, वेयर इज 5. 5 क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x. अगर यहाँ पे 5x² होता तो 5 को बोल देती कॉफिशिएंट ऑफ x², ठीक है. जो भी वेरिएबल के आगे नंबर लिखा जाता है उसको कॉफिशिएंट बोल. आई होप आपको क्लियर हो गया है पॉलिनॉमियल क्या है. है उसकी एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस कर ली है. अभी हम लाइक एंड अनलाइक टर्म्स जो आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए आगे चल के. बहुत ज़्यादा इजी है. लाइक टर्म्स क्या होते हैं? जिसमें सेम वेरिएबल एंड सेम पावर होती है. फॉर एग्जाम्पल 2x एंड 3. आप देख सकते हो इसमें वेरिएबल x है, ठीक है, और दोनों वेरिएबल की पावर भी सेम है, ठीक है. जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे भी पावर 1, यहाँ पे भी पावर 1. ऑब्वियसली उनका जो कॉफिशिएंट है वो अलग हो सकता है, जैसे कि फर्स्ट में कॉफिशिएंट 2 आ रहा है, सेकेंड में कॉफिशिएंट 3 आ रहा है. कॉफिशिएंट अलग हो सकते हैं. लाइक टर्म्स में ये ध्यान रखना है, वेरिएबल सेम होना चाहिए और उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए. सेकेंड एग्जाम्पल x² एंड 9x. x दोनों में x वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल की पावर दोनों में क्या आ रही है? पावर 2 आ रही है. सेम वेरिएबल सेम पावर, कॉफिशिएंट अलग हो सकते हैं, तो ये क्या होगी? लाइक टर्म्स होगा. अब देखते हैं अनलाइक टर्म. डिफरेंट वेरिएबल एंड और डिफरेंट पावर. या तो डिफरेंट वेरिएबल और डिफरेंट पावर हो, या फिर अगर वेरिएबल सेम है तो पावर डिफरेंट है तो भी वो अनलाइक टर्म्स होंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट में y है, सेकेंड में वेरिएबल x है. वेरिएबल डिफरेंट है, हमारे पास पावर भी डिफरेंट. अगर मैं इस तरह से लिख देती y⁴ एंड x⁴, इस बारी पावर सेम आ गई है ना, तो ये हमेशा पावर सेम और लिखा है. अगर पावर सेम है, वेरिएबल अलग है, फिर भी क्या कहेंगे? अनलाइक टर्म. गेटिंग माई पॉइंट? तो y⁴ x⁴, वेरिएबल अलग हो गए फिर तो अनलाइक ही होनी है, चाहे पावर सेम हो चाहे पावर सेम ना हो. रिपीट कर रही हूँ, अगर वेरिएबल अलग हो गए तो वो अनलाइक टर्म्स ही कंसीडर करी जाएंगी, चाहे पावर सेम हो ना हो मैटर नहीं करता.
जैसे वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पावर सेम है बट वेरिएबल्स अलग है। अगर मैं एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब लिख देती, ठीक है, इसमें क्या है, वेरिएबल सेम आ गया बट पावर अलग है, तो तब भी ये अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि लाइक टर्म्स मतलब क्या, दोनों एक्स की अगर पावर 2 है तो इधर भी एक्स की पावर 2 होनी चाहिए, अगर एक्स की पावर 5 है तो इधर भी एक्स की पावर 5 होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो इसीलिए आई होप आपको समझ में आ गया लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो मेन बात हमारी कहाँ पे आ रही है, हाईएस्ट पावर की। हमें पता है कि बहुत सारी टर्म्स आएंगी, बहुत सारे एक वेरिएबल, अच्छा ध्यान रखना हम पॉलिनोमियल में हम वेरिएबल लेकर चलते हैं, तो एक वेरिएबल की पावर्स अलग अलग होंगी, जो भी हाईएस्ट पावर होगी उस पावर को बोल दिया जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल है आपके पास 4x² प्लस 7x प्लस 2। तो इसमें आप देख सकते हो इस एग्जाम्पल में ऑब्वियसली 2 के साथ तो वेरिएबल ही नहीं, नेक्स्ट में x की पावर 1 है, नेक्स्ट में x की पावर 2 है, तो आप देख सकते हो या तो x की पावर 2 आ रही है या x की पावर 1 आ रही है। इन दोनों पावर्स में से हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 है, तो ऑब्वियसली आपकी डिग्री आ जानी है 2। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 7x रेज टू पावर 4 प्लस 8x² प्लस 1। तो इसमें आप देख सकते हो हमारे पास x की पावर 2 आ रही है, x की पावर 4 आ रही है, इन दोनों में से हाईएस्ट कौन है, 4 है, तो डिग्री आपके पास 4। ओके, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रही हूँ, 9x रेज टू पावर 2 प्लस 10x रेज टू पावर 5 प्लस 7। इसकी डिग्री आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुत ज्यादा इजी, 3 टाइप्स डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज लीनियर, सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक एंड द थर्ड वन इज क्यूबिक। मेरा गला अभी भी ठीक नहीं हुआ है, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में आपने ये ध्यान रखना है कि जिसकी डिग्री, ये क्या करा हमने, डिग्री के बेसिस पे इसको क्लासिफिकेशन करी है, कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उस पॉलिनोमियल को स्पेसिफिकली हम लीनियर पॉलिनोमियल बोल देते हैं। कैसे याद रखना है, ध्यान से देखना, लीनियर में लाइन आ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ट्रिक याद करेंगे, लीनियर में लाइन आ रहा है और 1 लाइन की तरह बनाया जाता है, मतलब जिसकी डिग्री 1 वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री 1 मतलब हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल में देखिए, या तो x या फिर 2x प्लस 7। सिंपल x में क्या है आपके पास, ये क्या है ना कि बहुत सारी टर्म्स होनी चाहिए, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल ही हो गई ना, तो क्योंकि x की पावर 1 आ रही है और लीनियर पॉलिनोमियल होगी। 2x प्लस 7 में क्या हो रहा है, x की पावर क्या आ रही है हमारे पास, 1 आ रही है, ये क्या हो गई हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसमें डिग्री पास 2 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल x² प्लस 2x प्लस 7, इसमें आप देख सकते हो हाईएस्ट पावर 2 है। द सेम वे 3x² प्लस 7, इसमें भी हाईएस्ट पावर 2 है, सो इसीलिए ये कौन सी एग्जाम्पल हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। द लास्ट वन क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक में क्यूब आ रहा है, क्यूब पता है किसके लिए आते हैं, 3, तो इट मीन्स डिग्री क्या होने वाली है, 3 होने वाली है। हम इसकी क्या देखेंगे एग्जाम्पल, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, आप देख सकते हो हाईएस्ट पावर 3, x³ प्लस 7 में भी हाईएस्ट पावर 3। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस कर ली है, इसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक हमें समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपको कोई और चैप्टर पर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू, दैट्स इट।